जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आज है 10 सितंबर। आपको इस चैनल पर मिलेगी देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ खबरों को इकट्ठा करते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमारी मेहनत का फल केवल एक लाइक ही है। तो चलिए जानते हैं भारत की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। तो पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पर उसके तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। बुधवार को राजस्थान में पाकिस्तान की तरफ से हो रही घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। एक और बड़ी खबर, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नॉर्वे के सांसद ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। सांसद क्रिश्चियन टाइबिंग गजेट ने ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया है। ट्रंप को इजरायल और यूएई के बीच शांति समझौते में अहम भूमिका निभाने को लेकर नॉमिनेट किया गया है, जिन्हें लगातार दूसरे अमेरिका राष्ट्रपति होंगे जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बराक ओबामा को साल 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। एक और बड़ी खबर, आईपीएल की तैयारियों का जायजा लेने दुबई रवाना हुए सौरव गांगुली। आईपीएल तैयारियों का जायजा लेने के लिए सौरव गांगुली अध्यक्ष दुबई रवाना हो चुके हैं। इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। आईपीएल के लिए 6 महीने में मेरी पहली उड़ान, दुबई के लिए ज़िंदगी बदल गई है। बात है गांगुली को दुबई पहुंचने के बाद पहले 6 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। इस दौरान उनके 3 कोविड-19 टेस्ट होंगे। एक और बड़ी खबर, बुधवार को कंगना रनौत ने मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने बांद्रा वेस्टनेक के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना के दफ्तर पर अवैध निर्माण के कुछ हिस्सों को तोड़ा। आदेश दिया हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बीएमसी ने कंगना की याचिका पर जवाब दाखिल कराने के लिए भी कहा। कंगना रनौत ने खुद ट्वीट कर इस कार्रवाई की तस्वीर पोस्ट की। वे बता रही हैं, बीएमसी की कार्रवाई के बाद कंगना रनौत ने कहा कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे यह वक्त का पहिया है, हमारा एक जैसा नहीं रहता। आज मैंने महसूस किया कि कश्मीरी पंडितों पर भी क्या बीत होगी। आज देश को वचन देती हूँ कि मैं कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी। मेरे साथ जो हुआ इसका कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं रखता। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीएम जयराम ठाकुर बोले, बीएमसी की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर बोले, महाराष्ट्र सरकार का आचरण है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं इतनी बर्दाश्त न करता हूँ। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद की और कुछ बातों का जिक्र किया। एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा 7 सितंबर तक स्थगित कर दी गई। अगला विधानसभा सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में होगा। मंगलवार को यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष ने दी। अब तक के सभी सत्र विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापति की उपस्थिति में ही हुए, लेकिन महाराष्ट्र में मानसून सत्र पहली बार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में होगा। एक और बड़ी खबर, कानपुर में एक 7 साल का बच्चा स्पाइडरमैन की तरह झटपट दीवारों पर चढ़ता और उतरता दिखाई दिया। 7 साल है और अभी क्लास 3 में पढ़ता है। एक और बड़ी खबर, जयशंकर रंजन, सीमा पर चीन से चल रही सैन्य तानातानी के बीच अब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हैं। माना जा रहा है कि गुरुवार को मॉस्को में भारत और चीन के विदेशी मंत्रियों की मुलाकात से हालात सामान्य करने की दिशा में कोई राय निकल सकती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे। एक और बड़ी खबर, नाबालिग ने फोन कर कहा, हेलो मैं बीमा कंपनी से बोल रहा हूं, और गायब किए 6 करोड़ रुपए। 5,000 रुपये देकर आप अपनी पॉलिसी को अपग्रेड कर सकते हैं, या उसने कहा। इसके बाद उसने बैंक खाता नंबर बता दें तो अभी ऑनलाइन ही काम हो जाएगा। ऐसा सुनकर 86 साल के बुजुर्ग सतीश रॉय कपूर झांसे में आ गए। फ़ोन करने वाले को कुछ उनसे पूछता रहा और वे बताते रहे। एक और बड़ी खबर, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच
बुधवार को भी ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत बेनतीजा ही खत्म हो गई। 11 बजे 3 बजे तक चली यह बातचीत। सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि बातचीत के लिए दोनों पक्षों ने व्यापक रूप से सहमति जताई। एक और बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अच्छे ऑलराउंडर ने शामिल युवराज सिंह ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ भारत की घरेलू क्रिकेट में भी संन्यास लिया था। इसके बाद T20 और T10 लीग में खेलने लगे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने भी उनको विदेशी लीग्स में खेलने के लिए NOC दे दी थी। हालांकि अब सामने आ रहा है युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं, खासकर वे घरेलू क्रिकेट में खेलेंगे। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, JEE मेंस रिजल्ट 2020। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने JEE मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम परीक्षा का रिजल्ट के बारे में बड़ी घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जल्द ही JEE मेन 2020 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके अलावा अगर शिक्षा मंत्री ने JEE मेन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को भी शुक्रिया कहा। एक और बड़ी खबर, कानपुर तत्काल 3 तलाक पर कानूनी शिकंजा कसने के बाद अब घरेलू हिंसा के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने आवाज़ बुलंद की। शौहर के उत्पीड़न से त्रस्त ख्वातीन खुद तलाक के लिए दारुल कज़ा का दरवाज़ा खटखटा रही है। 48 महिलाओं को सितम में राहत मिल चुकी है, साथ ही सराई अदालतों में खुला के मामले बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर निकल कर आई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने देश के सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा उपकरणों और आयुध फैक्ट्रियों का नवीकरण करने की बुधवार को अपील की। इसका उद्देश्य इनकी कार्य संस्कृति को बेहतर करना और गुणवत्ता को बढ़ाना है। एक और बड़ी खबर बिस्सा से निकल कर आई, बिस्सा अजय जैन मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए मजाक बनकर रह गई है। किसानों ने जितनी प्रीमियम राशि की उससे फसल नुकसान होने पर उन्हें 1% भी कम राशि क्षतिपूर्ति में रूप में मिलेगी। 300 रुपये की प्रीमियम जमा करने के बाद क्षतिपूर्ति के रुपए में 4 रुपये 89 पैसे मिले। एक और बड़ी खबर, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट भले ही सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण पर विचार कर रहा है, निर्देश दिया, किंतु कुल मिलाकर संदेश यह भी गया कि रेल पथ पर इर्द गिर्द किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कतई उचित नहीं है। यह केवल रेल पटरियों के बाहर ही बनाया जाएगा, ना कि उसके इर्द गिर्द बनाया जाएगा जो भी घर मकान बनेंगे। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना देश में रिकवरी के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। ठीक होने वाले का आंकड़ा 34 लाख, एक्टिव केसों की संख्या 9 लाख से ज़्यादा। अब तक 44,27,000 लोग संक्रमित हो गए हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। देश में मरीजों का आंकड़ा 44 लाख के पार हो चुका है। अभी तक 44,27,605 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि भारत अब दुनिया का दूसरा देश बन गया है। एक और बड़ी खबर निकल कर आई है, इस बीच देश में एक्टिव केस की संख्या 9 लाख के पार हो गई। मतलब देश में अभी तक 9,06,361 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। 74,562 मरीजों की संक्रमण के चलते अब तक मौत हो चुकी है। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े केस में उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। उनको भायखाला जेल मुंबई में की इकलौती महिला जेल है, जहां पहले ही हाई प्रोफाइल कैदी सीना बोरा हत्याकांड के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और कोरेगांव भीमा केस की गिरफ्तार एक्ट्रेस सुधा भारद्वाज भी रखा गया था, वहीं पर उन्हें रखा गया है। रिया चक्रवर्ती को एक्ट 1985 के सेक्शन 8C20B और 2227 से 2829 के तहत आरोप लगाए गए हैं। बोर्ड का कहना है कि जांच शुरुआती स्टेज में है। जो खुलासे उनसे किए हैं उनकी पुष्टि अभी नहीं होगी। जो नाम लिए हैं उन्हें भी पकड़ना भी पड़ सकता है। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत में अंबानी की कंपनी ने निवेश, रिलायंस रिटेल में 7500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अमेरिका कंपनी सिल्वर लेक 4.21 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर इन्वेस्टर होगा। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वे हिटलर की फोटो के आगे सिर झुकाया दिख रहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ने की कार्रवाई के आदेश दिए।
एक्ट्रेस ने ऑफिस पर 48 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कंगना रनौत ने 15 साल पहले देखा था सपना, इसे टूटते देख बोली महाराष्ट्र के गौरव के लिए खून देने का वादा है। एक और बड़ी खबर, एमपी बोर्ड ने सप्लीमेंट्री एग्जाम 14 सितंबर से होंगे। परीक्षा में प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बन्ना की फिल्म के लिए 11 सितंबर को गोवा रवाना होगी दीपिका पादुकोण, काम शुरू करने के लिए हैं उत्सुक। एक्टर दीपिका पादुकोण जल्द ही शकुन बन्ना के अनटाइल्ड प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। सुनने में आ रहा है कि भी 11 सितंबर को जा रही हैं। एक और बड़ी खबर, रैपर रफ्तार की तीसरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई, लेकिन रफ्तार ने कहा एक कोई टेक्निकल एरर है क्योंकि मैं फिट और फाइन हूँ। कंगना रनौत को झांसी की रानी पुकारे जाने पर मुस्कुरा दी, फ्लाइट में पूरा टाइम मोबाइल और वीडियो देखे कंगना रनौत ने। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कंगना पर मचे बवाल के बीच अमिताभ ने संस्कृत का श्लोक शेयर कर बताया कोई पुरुष अयोग्य नहीं होता। अमीर ने जल शक्ति मंत्रालय को शुक्रिया कहा। बिग बी ने बताया अमिताभ बच्चन ने बुधवार दोपहर सोशल मीडिया पर संस्कृत का श्लोक शेयर करते हुए लिखा, अयोग्य पुरुष नास्ति योजक स्कत दुर्लभा। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, पर उसे योग्य काम से जोड़ने वाले पुरुष ही दुर्लभ हैं। सुप्रभातम श्रीमान, आदर सम्मान सहित असादर प्रणाम। एक और बड़ी खबर, शिवसेना नेता ने कहा मैंने उन्हें कोई धमकी नहीं दी थी, मेरे लिए उनका मामला खत्म, मुंबई में रहने के लिए उनका स्वागत है। एक और बड़ी खबर, कमाई के मामले में दुनिया के टॉप 100 सेलिब्रिटी में शामिल है अक्षय कुमार का नाम। फिल्म में लेते 50% तक प्रोसेसिंग शेयरिंग। आज है उनका बर्थडे। जन्मदिन पर अक्षय स्कॉटलैंड में फिल्म वेब बॉटम की शूटिंग कर रहे हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। अक्षय ने लंबा संघर्ष करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अक्षय ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके सब सपने देखते हैं। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत अनुसूचित SC/ST को बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही है 1 करोड़ का लोन। अभी तक नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का बिजनेस लोन दिया जाता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में आर्थिक मदद में से अपना बिजनेस शुरू करने की सुविधा मिलती है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 को स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम की शुरुआत की थी। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत काफ़ी रियायत दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। इस कर्ज को लौटाने के लिए 7 साल का समय मिलता है, हालांकि मोरेटोरियम का समय 18 महीने रहता है। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच शुरू की PM स्वनिधि संवाद योजना के अंतर्गत देश में कुल स्वीकृति आवेदनों में 47% आवेदन मध्य प्रदेश के हैं। कोरोना काल में सड़क किनारे रेहड़ी पट्टी पर सामान एक साथ नजर दिखे लोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।